प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जयपुर आएंगे। दरअसल आज दोपहर बाद रंधावा का जयपुर आने का कार्यक्रम है। 2 से 3 दिन जयपुर दौरे पर ही रंधावा रहने वाले हैं। प्रभारी हैं वो 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह में भी शामिल होंगे, यानी कि कल। फिर 13 जुलाई को पीसीसी मुख्यालय पर एक खास बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की बैठक में शामिल होंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा। उसके बाद पीसीसी की नई कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। रंधावा इसमें शामिल हो सकते हैं और ये अपने आप में बेहद खास होगा, क्योंकि खास जानकारियां जो है उनको एक बार फिर से आला कमान तक पहुंचानी, एक बार फिर से फीडबैक राजस्थान का लेना है। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव और ऐसे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिलहाल बढ़ गई है। 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह में शामिल होंगे। इसके अलावा 13 तारीख को भी पीसीसी मुख्यालय पर बैठक है और कार्यकारिणी की बैठक जो है वो भी रंधावा ले सकते हैं। महिला मुख्य सचिव में उषा शर्मा देश में सबसे सीनियर। हाल में उषा शर्मा को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन। उसके साथ ही सीएस में देश की दूसरी सीनियर अधिकारी बन गई हैं उषा शर्मा। यूपी में तैनात 1984 बैच के आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा सबसे सीनियर सीएस है। उसके बाद 1985 बैच की उषा शर्मा का आता है नंबर। 28 में से 4 राज्यों में मुख्य सचिव की कमान महिलाओं के पास है, लेकिन ऐसे में सीएस उषा शर्मा का नाम आना अपने आप में राजस्थान के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि फिलहाल सीएस और उनका एक्सटेंशन 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 370 मामले पर रोजाना सुनवाई होगी, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। बड़ी खबर अब तक है पहुंचा रहा है सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा। पूरे मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र के नए हलफनामे का कोर्ट के समक्ष संवैधानिक प्रश्नों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले केंद्र ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बचाव किया। केंद्र ने अदालत में ताजा हलफनामा दायर कर कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पूरे क्षेत्र ने शांति, विकास और संपन्नता का अभूतपूर्व युग देखा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ फिलहाल सुनवाई कर रही है और इसी बीच ये जानकारी भी मिली है कि रोज फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। देखा जाए तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम है। हिमाचल में 4000 करोड़ से नुकसान का अनुमान लगाया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश आफत बन गई है। हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 54 लोगों की मौत की खबर है। कुल्लू, शिमला, मनाली में बाढ़ से हालात ज्यादा खराब हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं और जैसे कि जानकारी हमने आपको दी थी, पीएमओ में बैठक चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और देखना होगा कि क्या फीडबैक उन तक पहुंचता है और फिर इस मसले पर क्या सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि लगातार मानसून अभी चल रहा है और अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से इन राज्यों में अभी भी जारी है। वहीं दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हथिनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया है, जो कि बेहद जरूरी भी था, क्योंकि पूरे तरीके से बैराज भर चुका है और अब यमुना में पानी छोड़ा गया। यमुना में 3,21,000 क्यूसेक पानी को और छोड़ा गया है। खतरे के निशान से वैसे भी ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली में पुराने यमुना ब्रिज पर यातायात बाधित हो गया है, क्योंकि फिलहाल उसे बंद किया गया है, क्योंकि खतरा लगातार मंडरा रहा है। वहीं यमुना किनारे से लोगों को हटाने का काम जारी है। यमुना के निचले इलाकों से करीब 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। दिल्ली में करीब 100 वॉच तैनात कर दी गई है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो फिलहाल प्रशासन पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। 100 वॉच पहले से ही तैयार कर दी गई। तालिबान को मंदिर से ऐतराज नहीं है। दरअसल मीरन शाह में 60 हिंदू परिवारों के लिए मंदिर बनेगा, ये जानकारी मिल रही है। अफगान सीमा से सटे पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में है मीरन शाह। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का गढ़ है। ये इलाका पाकिस्तान का ही माना जाता है। सेना और पाक सरकार के नाक में दम कर रखा है टीटीपी ने। हालांकि टीटीपी ने हिंदू मंदिर के लिए जमीन का चयन किया है और जल्द ही मंदिर निर्माण के लिए वो बजट भी आवंटित कर दिया जाएगा। तालिबान ने कहा कि हिंदू परिवारों की रक्षा और मान्यताओं का ख्याल यहां रखा जा रहा है। अभी पूजा अर्चना के लिए 150 किलोमीटर दूर वाना शहर जाते हैं हिंदू परिवार, लेकिन अब ये जमीन है, इसका बजट आवंटित हो रहा है और बहुत जल्द यहां पर मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा।
जयपुर से इंदौर वंदे भारत जल्द। जयपुर से इंदौर के बीच वंदे भारत का इंतजार अब खत्म होगा। सितंबर के पहले सप्ताह इस रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत, और ये वंदे भारत नीले रंग के बजाय हो सकती है भगवा रंग की। हालांकि देखिए, अभी उद्घाटन की तिथि तय होना बाकी है। इस ट्रेन में 16 की बजाय होगी 8 कोच, और बाद में ऑक्यूपेंसी के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी। हाल ही में जोधपुर में साबरमती के बीच में शुरू हुई है वंदे भारत, और ऐसे में देखिए जिस तरह से वंदे भारत की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो रहा है, ऐसे में जयपुर से इंदौर के लिए भी वंदे भारत अब जल्द ही शुरू होने वाली है। बात की जाए, देखिए जयपुर से इंदौर के बीच वंदे भारत का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। सितंबर के पहले सप्ताह से इस रूट पर वंदे भारत दौड़ेगी, और ये वंदे भारत नीले रंग के बजाय भगवा रंग की नजर आएगी। हालांकि देखिए, उद्घाटन की तिथि की बात की जाए, उसको लेकर अभी तारीख सामने नहीं आ पाई है। इस ट्रेन में 16 की बजाय 8 कोच होने हैं, और बाद में देखिए ऑक्यूपेंसी के आधार पर बढ़ोतरी इस ट्रेन में की जाएगी। हाल ही में जोधपुर में साबरमती के बीच में शुरू हुई है वंदे भारत, जिसका भी एक खूबसूरत लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत में पैठ बनाने में जुटी भाजपा अपनाएगी अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति। उत्तर के राज्यों में क्षेत्रीय दल इस फॉर्मूले से सफल हो चुके हैं, और इस फॉर्मूले से हिंदी भाषी पार्टी को लेबल हटने की भाजपा को उम्मीद है। ऐसे में हैदराबाद में रविवार को हुई पार्टी की बैठक में यह फैसला हुआ है। यानी देखिए, अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव है अलग अलग राज्यों में, ऐसे में रणनीति को लेकर जिस तरह से लगातार बैठक चल रही है, ऐसे में अब दक्षिण भारत में भी पैठ बनाने में भाजपा जुटी हुई है, और अब भाजपा अपनाने वाली है अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति। क्योंकि देखिए, उत्तर के राज्यों में क्षेत्रीय दल इस फॉर्मूले से सफल हो चुकी है, और ऐसे में इसी फॉर्मूले से हिंदी भाषी पार्टी का लेबल हटने की भाजपा को भी उम्मीद है। हैदराबाद में रविवार को पार्टी की बैठक हुई थी, और इस बैठक के अंदर चर्चा की गई थी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की गई थी, और उसी बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। आया सावन झूम के, मरुधरा में मेहरबान मानसून और सावन की फुहार। कल छोटी गाशी में इंद्र ने किया महेंद्र का जलाभिषेक। सावन के पहले सोमवार बरखा बहार से पानी पानी हुई गुलाबी नगरी कनक घाटी से आमेर नाहरगढ़ तक पर्यटकों की चहलकदमी देखने को मिली। वहीं राजधानी में 3 घंटे की लगातार बारिश हुई।